मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक मेंशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर के टॉपिक लेकर आया हूं और करंट अफेयर में इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। 15 अक्टूबर 2023 से लेके यानी 22 अक्टूबर तक के बीच में जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट टॉपिक उठे हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वह कराऊँगा। और दोस्तों, यह वीडियो आपके UPSI, SSC, बैंक, रेलवे और अन्य सभी स्टेट एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या लिखा है आप देख सकते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया वन नेशनल वन स्टूडेंट ID कार्ड का नया नाम क्या रखा गया? APPAR इस ID कार्ड का नाम रखा गया है, जो अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने और भारत सरकार ने दोनों ने मिलकर इस मिशन को लॉन्च किया है। यह एक नाम बना है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? ऐसा एक ID कार्ड बनेगा। ये इंटरनेशनल ID कार्ड रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए, सभी बच्चों के लिए। तो भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर इस कार्ड को अप्लाई किया, इस कार्ड का स्टार्टिंग किया। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है 2024 के स्टार्टिंग से ये बनना चालू हो जाएगा और इसका रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करके इसको बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर कुछ की पॉइंट जाते हैं। APPAR ID कार्ड का संपूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। इस ID कार्ड का उद्देश्य, मैंने आपको क्या बताया था, इस ID कार्ड का मेन उद्देश्य क्या है वह जानते हैं। इस ID कार्ड का उद्देश्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, पुरस्कार और अन्य क्रेडिट डिग्री सहित शैक्षणिक डेटा को डिजिटल रूप से संग्रहित करना। इसका मतलब यह है दोस्तों, जैसे इन्होंने ई श्रम कार्ड पहले बनाया था, सबको डिजिटल रूप से लाया था, सभी का डिजिटली एक अकाउंट बनवाया था, ऐसे सभी बच्चों का डिजिटली एक कार्ड बनेगा जिससे बच्चों को डिजिटल अकाउंट से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या? उद्योग निकाय FICCI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान बताया? ये जो उद्योग निकाय है FICC ने फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान बताया। तो कितना? 6.3% का वृद्धि दर होने का अनुमान अभी बताया है FICCI ने। ठीक है, इस पर कुछ की पॉइंट जाते हैं जिससे आपका ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है। उद्योग निकाय FICCI के सर्वे के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में देशों की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान बताया गया। FICCI का पूर्ण रूप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपके इस PT के एग्ज़ाम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं मैक्सिमम चीज़ों का फुल फॉर्म यानी पूर्ण संक्षिप्त रूप लेकर आया हूँ, जो आपके PT एग्ज़ाम के लिए ये जो 2023 में होने वाला है अति इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए FICC का पूर्ण रूप क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्ड पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपदा प्रबंधन में गोल्ड पीकॉक पुरस्कार ये रहा दोस्तों, ऐसे आपका गोल्ड पीकॉक पुरस्कार दिया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? REC लिमिटेड को अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, इस पर कुछ पॉइंट जानते हैं। यह पुरस्कार REC यानी ग्रामीण विद्युतीकरण नियम यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड को लंदन में हुए एक पुरस्कार समारोह से प्रदान किया गया। मानिए ये जो पुरस्कार है REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को अभी लंदन में एक पुरस्कार समारोह के द्वारा प्रदान किया गया है। ये कौन सा पुरस्कार? गोल्ड पीकॉक पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में UNTWO के द्वारा किस राज्य के ध्रोड़ो गांव, ये ध्रोड़ो गांव किसी एक राज्य का गांव है, कौन से राज्य का गांव? गुजरात का। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िए। हाल ही में UNWTO के द्वारा किस राज्य के ध्रोड़ो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार दिया गया है?
ठीक है दोस्तों। UNWTO के द्वारा कौन से गांव को द्रोणो गांव किस राज्य का द्रोणो गांव है जिसको अभी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार दिया गया है, तो गुजरात का राज्य है। UNTWO का पूर्ण रूप पहले हम लोग जानेंगे, यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO का संपूर्ण रूप है, ठीक है। अब देखिए ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है ये हम लोग जानते हैं। यह पुरस्कार उन गांवों को दिया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्र के पोषण और सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय मूल्य और पाक परंपराओं को संरक्षित करने में आगे रहे। यानी कि यह पुरस्कार सिर्फ उन्हीं गाँव को दिया जाता है, ये लोग अपना गाँव चूज़ करते हैं, ठीक है। तो किसको दिया जाता है मैं आपको बता दूं, जो सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय मूल्य और पाक परंपराओं को संरक्षित करने में आगे रहे, यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है। और दोस्तों ये मैं बता दूं, ये जो UNWTO है, ठीक है, ये यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी मैं आपको बता दूं। इसकी स्थापना 1 नवंबर कब हुआ था? 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ये FICC, उसका भी मैं बता देता हूँ 1 सेकंड। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग देख सकते हैं, 1 नवंबर 1995 को इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय आपका माड्रिड, स्पेन, यानी इसका मुख्यालय जो है स्पेन में है, इसका मुख्यालय जो है स्पेन में है। और ये जो FCCI का हम लोग पढ़े हैं अभी ऊपर, ये रहा FCCI, इसका जो स्थापना बहुत पूछा दोस्तों, PET के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, मैं बता दूँ। इसकी स्थापना इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1927 में इसकी FICCI की स्थापना हुई थी। और इसका अगर मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहला गया है? मतलब हाल ही में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया गया है? अभी मतलब पूरे अपने देश यानी भारत देश का हाल ही में सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ लगाया? तो अमृतसर में सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया गया। आप ये इसकी लंबाई देख सकते हैं, अमृतसर में भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया गया है और इसका कुल 418 फीट ये लंबा है, ठीक है, 418 फीट लंबा। और अगर जो तिरंगा होता है, तिरंगे की मैं लंबाई और चौड़ाई का और रेशियो जो होता है 3:2 का रेशियो होता है, आप इसको याद कर लेंगे दोस्तों। PET के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि 3:2 का इसका रेशियो होता है, ठीक है। अमृतसर में तिरंगा सबसे ऊंचा लगा गया है, ठीक है। इस पर कुछ पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कौन है केंद्रीय मंत्री? नितिन गडकरी ने पंजाब के अमृतसर में भारत पाक अटारी सीमा पर देश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया। कौन किए हैं? नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में जो पंजाब के अमृतसर में भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया गया उसका उद्घाटन किया। इसकी कुल ऊंचाई कितनी? 418 फीट पूरा ऊंचा ये तिरंगा, ठीक है। PET के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जितने बच्चे पूछ रहे थे सर PET के एग्ज़ाम के लिए आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को पूरा देखें। और सभी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए होता है, जैसे कि आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चर्चित खिलाड़ी, अभी हाल ही में चर्चित खिलाड़ी कार्तिकेयन मुरली किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। ये है कार्तिकेयन मुरली की फ़ोटो, शतरंज से संबंधित है, ठीक है। इस पर कुछ पॉइंट जानते हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो ग्रैंड मास्टर होता है, ग्रैंड मास्टर को हमेशा ग्रैंड मास्टर वही होते हैं जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं, उनको ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय मुरली ने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन थे? मैग्नास कार्लसन, जो नॉर्वे के थे, ठीक है, को कतर मास्टर क्लासिकल के टूर्नामेंट में हराया। मतलब यानी दोस्तों इसके कहने का ये अर्थ है, जो अभी कतर मास्टर क्लासिकल टूर्नामेंट हुआ है उसमें ये जो खिलाड़ी हैं कार्तिकेयन मुरली ने, ये इससे पहले कौन था? मैग्नास कार्लसन, इनको हराकर अब ये बन गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रटू अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? अभी दोस्तों ये चक्रटू अभियान किसके द्वारा चलाया गया है मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के द्वारा हाल ही में चर्चा में रहा चक्रटू अभियान चलाया गया। ये चक्रटू अभियान है क्या? मैं नीचे आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो CBI होती है इसका स्थापना कब हुआ था? CBI की स्थापना हुआ था, आपका इस्टेब्लिश कब हुआ था?
1963 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ ले, सीबीआई का हेडक्वार्टर अगर पूछ ले, यानी कि मुख्यालय अगर पूछ ले, तो मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में भी, न्यू दिल्ली में ही इसका मुख्यालय, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। ठीक है, अब इस पर जानते हैं चक्रटू है क्या। हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने चक्रटू अभियान के तहत 5 अलग अलग मामलों में विभिन्न राज्य के 76 स्थान पर छापेमारी की। ठीक है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए हम ये जानते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश के साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र को खत्म कर रहे हैं, यानी देश में जो साइबर क्राइम हो रहा है आजकल, फ्रॉड हो रहा है, इसको समाप्त करने का चक्रटू का अभियान है। चक्रटू अभियान किसने चालू किया? सीबीआई ने। और सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? हाल ही में चर्चित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेना का नाम क्या है? तो रैपिडेक्स। ये जो अभी हाल ही में चर्चित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्र रेल सेवा का नाम है। ठीक है, अब अगर हम लोग ये क्वेश्चन पूछ लें, ये जो रैपिडेक्स है ये रेल एक ट्रेन है। ठीक, इसको बनाने में टोटल लागत कितना आया दोस्तों? मैं आपको बता दूं, इसको बनाने में टोटल लागत 30,274 करोड़ का टोटल लागत आया है। ठीक है, इसको बनाने में। इस पर कुछ पॉइंट जानते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को, कब हुआ? 20 अक्टूबर को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा के पहले चरण की उद्घाटन करेंगे। यानी कि दोस्तों परसों ये कर चुके हैं 20 अक्टूबर, यानी आज 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को उद्घाटन हो चुका है। पहले चरण में शाहियाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल सेवा की शुरुआत की जाएगी। इन केंद्रों की स्थापना 34 ग्रामीण जिलों में की जा रही है। इन केंद्रों की स्थापना कितने जिलों में की जा रही है? 34 ग्रामीण जिलों में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, अभी जो आप जान सकते हैं दोस्तों, ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जारी हो गया और इसमें अपना भारत का कौन सा स्थान है? ये रहा आपका ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। भारत का 45वां स्थान पे भारत अपने ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में आया था, जो 2023 में जारी हुआ। और 2022 में जब जारी हुआ था तो भारत अपने 44 देशों में 41वें स्थान पे आया था। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? इस इंडेक्स में पेंशन प्रणाली का अवकलन किया जाता है। इस इंडेक्स में क्या होता है? पेंशन प्रणाली का अवकलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हाल ही में मैडम कमिश्नर नामक बुक किसके द्वारा लिखा गया? तो मीरा वोर्डकर द्वारा ये मैडम कमिश्नर लिखा गया। ये आप देख सकते हैं, मीरा वोर्डकर मैडम कमिश्नर। ये कौन थी? आईपीएस थी। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा गया। हाल ही में पूर्व आईपीएस अधिकारी मीरा वोर्डकर की किताब मैडम कमिश्नर रिलीज हुई। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो डेनमार्क ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा। और भारत कौन से स्थान पर रहा दोस्तों? भारत आपका 64वें स्थान पर रहा है। ठीक है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के अनुसार प्रथम स्थान पर यूरोपीय देश डेनमार्क रहा है। ये देश कहाँ का? यूरोप का यूरोपीय देश डेनमार्क रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या? इसरो ने अब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा। मतलब कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक इसरो ने अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये देखिए क्या लिखा है, पहले ये पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ। भारत 2025 में अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान भेजेगा। भारत जो है 2025 में अंतरिक्ष में मानव मिशन गगनयान भेजेगा। उसके बाद देखिए, इस समीक्षा बैठक में निर्धारित किया गया कि चंद्रयान पर इंसान भेजने का लक्ष्य 2024 तक पूरा हो जाएगा। इसरो ने एक मीटिंग बैठाई। ठीक है, उस मीटिंग में कहा कि ये जो अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र खोल रहे हैं
वह आपका एक लक्ष्य बना है कि 2035 तक अपनी पूरी कोशिश रहेगी खोल दिया जाए। स्टेशन केंद्र खोलने के बाद फिर भारत ने ये बनाया कि 2040 तक समीक्षा बैठक ने निर्धारित किया कि चंद्रमा पर इंसानों को 2040 तक भेज दिया जाए। जैसा आपने सुना है दोस्तों, चंद्रमा पे इंसानों को 2040 तक भेज दिया जाएगा। दोस्तों कहने का ये अर्थ है कि आप अब चंद्रमा पे भी अपने देश के वैज्ञानिक ऐसा काम कर रहे हैं कि अब आप चंद्रमा पे भी जीवन संभव कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि वहाँ रोड बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का जो है स्थापना शिखर सम्मेलन का 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। ठीक है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया जाएगा। यही हर साल होता है दोस्तों। ये जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में हर साल होता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ जो है शिखर सम्मेलन? 2009 से विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2009 से स्टार्ट हुआ। 2023 तक हर साल जर्मनी के बर्लिन में किया जाता है। इस बार जो 2023 में शिखर सम्मेलन, इसका थीम क्या? एट डिफाइनिंग ईयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एक्शन 2023 में जो भी हुआ उसका थीम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच पहली, आपने 2+2 के बारे में बहुत सुना होगा। ठीक, भारत और ब्रिटेन के बीच पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित किया जाएगी? तो नई दिल्ली में भारत और यूक्रेन के बीच में जो 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस बार इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत और यूके के बीच समग्र जुड़ाव और सहयोग का बढ़ावा देना। ये जो 2+2 मीटिंग है, ठीक है, इसका मेन पर्पज़ यही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में किस सरकार ने स्वस्थ त्यौहार का अभियान शुरू किया? यानी दोस्तों स्वस्थ त्यौहार का अभियान शुरू किया। तो यहाँ पर योगी जी का फोटो लगा है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में हाल ही में इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में इसका अभियान शुरू किया। ठीक है, इसका देखिए मेन उद्देश्य, मेन पर्पज़ क्या है? मंदिर परिषद और उसके आसपास के क्षेत्र को साफ रखना स्वस्थ त्यौहार का मेन उद्देश्य है। और उत्तर प्रदेश में ये अभियान शुरू किया गया। ठीक है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ब्लू का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? साहित्य के क्षेत्र में 2022 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये रहा लुईस ब्लू का फोटो। ठीक, हाल ही में अमेरिका की थी ये। ठीक, अमेरिका लेखिका और नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ब्लू का निधन हो गया। हाल ही में भारत के किस राज्य में कटी बिहू दोस्तों आप जान सकते हैं, कटी बिहू और जो बिहू है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकंड, त्यौहार मनाया गया। ये जो बिहू है ये आपका असम का लोक नृत्य है और ये असम में अभी कट बिहू त्यौहार मनाया गया। इसमें ये लोग धान की पूजा कर रहे हैं। ठीक, जैसे आप जानते हैं हरियाली के लिए बहुत मशहूर माना जाता है। कट बिहू त्यौहार असमिया कैलेंडर के अनुसार कटी महीने कब होता है? अक्टूबर का पहला माह के महीने में मनाया जाता है, जो अक्टूबर माह के 18 को मनाया जाता है। अक्टूबर में 18 तारीख को ये मनाया गया इनका कटी बिहू, ठीक है, त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में नागालैंड के किस ज़िले में पहला मेडिकल कॉलेज बना? दोस्तों आज़ादी 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ। ठीक है, 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ। तब से आज से लगभग 75 से 76 साल पहले से लेके, मतलब 75 से 76 साल हो गए, नागालैंड में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। पहला मेडिकल कॉलेज बना, कहाँ बना? कोहिमा में। नागालैंड के किस ज़िले में? कोहिमा में पहला मेडिकल कॉलेज बनाया दोस्तों। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो मैं रिमेंबर करूंगा आपको कि आप याद कर लीजिए। ठीक है, प्रारंभ में इस मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों के साथ शुरू किया गया। अभी इस मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 100 सीटें दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरिंदम बागची। ये रहा अरिंदम बागची का फोटो। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में इंद्रमणि पांडे के स्थान लेंगे। अरिंदम बागची जो है संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे, मतलब इनसे पहले इंद्रमणि पांडे जी थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश से के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। तो इक्वाडोर के, ये डेनियल नोबोआ की फ़ोटो, इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने अभी हाल ही में डेनियल नोबोआ। ठीक है, इक्वाडोर, ये देखिए इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। कहाँ पर इक्वाडोर स्थित देश है, दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, जिसकी राजधानी क्विटो है। ठीक है, इक्वाडोर की मुद्रा क्या है, अमेरिकी डॉलर। दक्षिण अमेरिका में है तो जाहिर सी बात होगा कि इसका मुद्रा क्या होगा, अमेरिकी डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, हर साल गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 17 अक्टूबर को हर साल गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हर साल 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था इस बार, दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यानी दुनिया भर में जो विकासशील देश हैं उनमें ये बताना कि गरीबी और गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना उनका ये मेन पर्पज़ है। ठीक है, ये जो गरीबी उन्मूलन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी यशस्विनी घोरपड़े किस खेल से संबंधित है। तो ये कौन से खेल से संबंधित है, टेनिस, टेबल टेनिस से संबंधित है। ये रहा यशस्विनी घोरपड़े की पिक्चर, आप यहाँ देख सकते हैं। अभी ये चर्चित खिलाड़ी हैं यशस्विनी घोरपड़े, टेबल टेनिस से संबंधित हैं। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी या यशस्विनी घोरपड़े ने WTT यूथ स्टार कॉन्टेंडर दोहा के अंदर 19 गर्ल्स सिंगल खिताब जीता। मतलब अंडर 19 गर्ल्स सिंगल खिताब जीता है। किसने जीता, यशस्विनी घोरपड़े, इसलिए हाल ही में चर्चा में है। और किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैडमिंटन, ठीक है, हाल ही में विश्व बैडमिंटन रैंक में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी है। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का ये पहला जोड़ी है। इस पर कुछ पॉइंट जानते हैं। अभी हाल ही में पहला विश्व बैडमिंटन में पहला रैंक इन्होंने हासिल किया। यह दोनों BTW रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जीवन बैडमिंटन जोड़ी बन गए। ठीक, हाल ही में भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित हुई। अभी भारत के बाहर किस देश में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। तो ये अमेरिका में दोस्तों, ये आप देख सकते हैं अमेरिका में दोस्तों। अभी हाल ही में अमेरिका में भारत के बाहर यानी अमेरिका में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका में स्थापित की गई है। ठीक है, इस पर कुछ पॉइंट जानते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में स्थापित की गई है। कुल ऊंचाई 19 फुट है। ठीक है, 19 फुट की कुल ऊंचाई है इनकी, यहाँ फुट रहेगा दोस्तों। 19 फुट की कुल टोटल ऊंचाई 19 फुट है। अमेरिका के वाशिंगटन में इनकी स्थापना की गई भीमराव अंबेडकर के मूर्ति की, और ये भारत के बाहर सबसे ऊंचा मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।